ज़ॉम्बी एक ऐसा घिनौना शब्द जिसे सुनने मात्र से हम अपने दिमाग में एक मरे हुए आदमखोर की कल्पना कर लेते हैं जो दूसरे इंसानों को खाने की कोशिश करता है। ये मॉडर्न हॉरर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हॉलीवुड की मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये टेरिफाइंग आइडिया आखिर आया कहाँ से? ज़्यादातर लोग इसका क्रेडिट हाइथियन फोकलोर और हॉलीवुड को देते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग थ्योरी पर नजर डालेंगे। क्या ज़ॉम्बी का ये पूरा कॉन्सेप्ट यानी इंसानों का सोसाइटी कोलैप्स होने के बाद दूसरे इंसानों को खाना हमारे एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट कल्कि पुराण से चुराया गया है? आज हम इस वीडियो में एक डीप डाइव करेंगे। हम पता लगाएंगे कि हिस्ट्री में ज़ॉम्बी वर्ड पहली बार किसने लिखा था और उसके बाद हम कल्कि पुराण और एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट के पन्नों को पलट कर देखेंगे कि कलयुग के अंत में इंसानों के द्वारा इंसानों को खाने के बारे में एग्जैक्टली क्या लिखा है। क्या सच में हॉलीवुड ने हमारी एक डिवाइन प्रोफेसी को कॉपी किया है? सच थोड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, तो चलिए इस राज से पर्दा उठाएं। जब हम ज़ॉम्बी की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं। पहला है ये वर्ड, दूसरा है कॉन्सेप्ट। चलिए वर्ड से शुरू करते हैं। ज़ॉम्बी वर्ड का ओरिजिन यूएस या इंडिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में हुआ था। सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका की बंटू लैंग्वेज में वर्ड्स थे जैसे नज़ाम्बी जिसका मतलब था गॉड या स्पिरिट और ज़ुम्बी मतलब जादू टोने की चीज़। जब स्लेव्स को अफ्रीका से कैरेबियन स्पेशली हाइती लाया गया तो वो अपने ये बिलीव्स को भी अपने साथ ले आए। वहाँ स्लेवरी के डार्क टाइम्स में ये अफ्रीकन ट्रेडिशन फ्रेंच कैथोलिज्म और लोकल बिलीव्स ने मिलकर एक नया रिलीजन बनाया जिसे हम आज वुडू के नाम से जानते हैं। हाइतियन वुडू में ज़ॉम्बी कोई मैन ईटिंग मॉन्स्टर नहीं था। ये एक ऐसा इंसान था जिसे मौत के बाद वापस लाया गया हो या किसी जिंदा इंसान की आत्मा को किसी पावरफुल बोकर ने अपने कंट्रोल में कर लिया हो। जैसे हमारे तरफ तांत्रिक होते हैं वैसे ही वहाँ ये सब करने वाले को बोकर कहते हैं। तो फिर ये वर्ड इंग्लिश वोकैबुलरी और पॉप कल्चर में कहाँ से आया? इसका क्रेडिट जाता है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और ऑकल्टिस्ट को जिसका नाम था विलियम सी ब्रूक। 1929 में सी ब्रूक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द मैजिक आइलैंड। इस बुक में उसने क्लेम किया कि उसने हाइती में रियल ज़ॉम्बीज देखे हैं जो माइंडलेसली शुगर प्लांटेशन पर गुलामों की तरह काम कर रहे थे। सी ब्रूक की ये बुक एक मैसिव हिट थी जिसने पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड को ज़ॉम्बी वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक 3 साल बाद 1932 में हॉलीवुड ने अपनी पहली ज़ॉम्बी मूवी बनाई जिसका नाम था द वाइट ज़ॉम्बी। तो कंक्लूजन ये है कि ज़ॉम्बी वर्ड और उसका पहला यूज़ डेफिनेटली अफ्रीकन हाइथियन फोकलोर से आया था। चलो ये ज़ॉम्बी वर्ड कहाँ से आया ये तो पता चल गया। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट को साइड रखकर हम पहले कल्कि पुराण की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। कल्कि पुराण एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट उप पुराण है जिसे वेद व्यास जी से जोड़ा जाता है। हिंदू कॉस्मिक टाइम के हिसाब से समय 4 युगों में चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आखिरी कलयुग जिसमें अभी हम जी रहे हैं। कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के 24वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के आने का पूरा डिस्क्रिप्शन है। इस टेक्स्ट में क्लियरली बताया गया है कि कलयुग का अंत कैसा होगा। ये एक ऐसा टाइम होगा जब ह्यूमैनिटी और सोसाइटी का पूरी तरह से मॉरल और फिजिकल कोलैप्स हो जाएगा और तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे इस धरती को शुद्ध करने के लिए। इस एंड टाइम के साइंस क्या होंगे? हमारे टेक्स्ट इस बारे में बहुत क्लियर है। ये धर्म के खत्म होने का टाइम होगा। लोग वेदों और ग्रंथों को भूल जाएंगे और नास्तिक बन जाएंगे। लीडर्स अपने ही लोगों को लूटेंगे और उन पर भारी टैक्स लगाएंगे। माँ बाप और बच्चे, गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता टूट जाएगा। और फिर आता है वो हिस्सा जिसके कारण हम कहते हैं कि ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट कल्कि पुराण से चुराया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार जहरीली इन्वायरमेंट और साफ सफाई की कमी के कारण भयानक और अनजान बीमारियां फैलेंगी। कोई दवा
या डॉक्टर नहीं होगा। लोग लगातार भयानक दर्द, थकान और दिमाग को हिला देने वाले डर के स्टेट में तड़प तड़प कर जिएंगे। नेचर पूरी तरह से सूख जाएगी। बादल दशकों तक बारिश नहीं करेंगे। गंगा सहित सभी पवित्र नदियाँ भी सूख जाएंगी। जब खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, तब लोग धीरे धीरे राक्षस में बदल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ज़ॉम्बी मूवी टाइप लग रहा है, अब पूरा लगेगा। केवल कल की पुराण में नहीं, इसके बारे में हमारे बहुत से पुराणों में लिखा गया है। लिंग पुराण और महाभारत के अनुसार लोग चूहा, कीड़े मकोड़े ये सब खाकर जिंदा रहेंगे और तब तक इन सब को खाएंगे जब तक ये इंसेक्ट्स और जानवर धरती से विलुप्त नहीं हो जाते। उसके बाद लोग एक दूसरे को ही शिकार की तरह देखेंगे, अपने साथी इंसान का ही शिकार करेंगे, उन्हें मारेंगे और उनका ही मांस खाएंगे। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार खाने के छोटे से टुकड़े के लिए व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या कर देगा। ये केवल एक पुराण की बात नहीं है। भगवत पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, लिंग पुराण, कल्कि पुराण और महाभारत, सब में ऐसा कुछ न कुछ लिखा ही हुआ है। जरा सोचिए, हॉलीवुड की ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट के हजारों साल पहले हमारे एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट ने एक ऐसी सिचुएशन प्रेडिक्ट कर दी थी जहां लोग सरवाइव करने के लिए इंसान का मांस खाने लगेंगे। पुराणों ने एक ऐसी सोसाइटी कोलैप्स का डिस्क्रिप्शन दिया जहां इंसान अपनी मोरालिटी खोकर एक माइंडलेस भूखे जानवर जैसा बिहेव करने लगेगा। अपना भूख मिटाने के लिए इंसान इतना हिंसक बन जाएगा कि उसे ना माँ बाप दिखेंगे, ना भाई, ना बेटा, ना बेटी और ना ही कोई पत्नी। तो अगर कल्कि पुराण में सोसाइटी के खत्म होने पर इंसानों को खाते हुए लोग दिखाए गए हैं, तो क्या हॉलीवुड ने ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट यहीं से चुराया? इसका जवाब देने के लिए हमें थोड़ा लॉजिकल सोचना होगा। मॉडर्न हॉलीवुड ज़ॉम्बी, जिसे 1968 में जॉर्ज ए रोमेरो ने अपने फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड में पॉपुलर किया था, उसकी 3 खासियत हैं। वो मरे हुए लोग हैं जो जिंदा हो गए हैं। उन्हें इंसान का मांस खाना है। वो काटने से एक वायरस की तरह फैलते हैं। वही कल्कि पुराण में जिन लोगों का डिस्क्रिप्शन है, वो मरे हुए या वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं हैं, वो जिंदा इंसान हैं। बस फर्क इतना है कि वो स्पिरिचुअल, मॉरल और फिजिकल लेवल पर इतना गिर गए हैं कि उनकी इंसानियत मर चुकी है। पुराण में मरे हुए लोगों के वापस आने का कॉन्सेप्ट जरूर है, जैसे प्रेत या बेताल, लेकिन वो इस मास सोसाइटी कोलैप्स वाले कैनिबल हॉर्ड से बिल्कुल अलग है। हॉलीवुड की मामूली स्क्रिप्ट्स और हमारे पुराणों में क्या अंतर है? अंतर है विजन का। हॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स, मूवीज फेक हैं, जबकि पुराण रियलिटी है। पुराण सिर्फ किताबें नहीं हैं, वो इस पूरे यूनिवर्स के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स हैं। सोचिए उस एडवांस्ड विजन को, जब पूरी दुनिया ठीक से सिविलाइजेशन का मतलब तक नहीं जानती थी, तब हमारे ऋषियों ने ह्यूमन साइकोलॉजी, कर्म और टाइम के इटर्नल मैट्रिक्स को पूरी तरह डिकोड कर लिया था। पुराणों ने सदियों पहले ही बता दिया था कि असली हॉरर किसी वायरस से नहीं आता। असली हॉरर तब आता है जब इंसान के अंदर से धर्म मर जाता है, जब सोसाइटी का मॉरल कंपास टूट जाता है, तब इंसान अपने आप एक जिंदा लाश, एक ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन सनातन धर्म कभी अंधेरे पर ख़त्म नहीं होता। कलयुग की उस एब्सोल्यूट पीक डार्कनेस में, जब इंसानियत अपनी आखिरी सांस ले रही होगी, जब पाप और भूख के मारे लोग एक दूसरे को नोच नोच कर कच्चा खा रहे होंगे, तब हमें किसी हॉलीवुड हीरो या सेवियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब समय का पहिया खुद रुक जाएगा। इन सब का हिसाब करने आएंगे इस पूरे ब्रह्मांड के अल्टीमेट सुप्रीम फोर्स, भगवान कल्कि, देवदत्त पर सवार, जिनके हाथ में वो तलवार होगी जिसकी चमक 1000 सूरज की रोशनी को भी फीका कर देगी। वो आएंगे और सिर्फ इन अधर्मी जिंदा लाशों का सिर काटने नहीं, वो आएंगे इस पूरे युग के अंधेरे का सर्वनाश करने। उनके तलवार रत्न मारू से निकले लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगी। वो इस ब्रह्मांड का अल्टीमेट
रीसेट बटन होगा। हॉलीवुड की दुनिया गेम ओवर पर विश्वास करती है, लेकिन हमारे पुराण हमें सिखाते हैं कि रात चाहे कितनी भी घनी हो, कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो, आने वाली उस सुनहरी सुबह को, सतयुग की उस रोशनी को इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं रोक सकेगा। अंत में आप जो भी सोचें, लेकिन ये नकार नहीं सकते कि ज़ॉम्बी के कॉन्सेप्ट का जो मेन बेस है वो हमारे पुराणों से उठाया गया है। पुराणों ने हमेशा दुनिया को आईना देखना सिखाया है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस हॉलीवुड की फेक स्क्रिप्ट पर भरोसा करते हैं या हमारे पुराणों पे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको इस डीप डाइव में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि धर्म की बातें आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाएगी, इसीलिए हम यहाँ हैं। और जब तक हम धर्म के बारे में बात करते रहेंगे, धर्म को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तब तक धर्म हमें प्रोटेक्ट करते रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता।